अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने मैकेनिक्स बीएस में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने डेफिनेशन पढ़नी है वो हमने पढ़नी है एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी की हमने डेफिनेशन पढ़नी है। जो एंगुलर वेलोसिटी है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इन टाइम इंटरवल टी। हमारे पास ऐसी डेफिनेशन एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन होगी जो हमारे पास क्या हो, चेंज इन, हमारे पास चेंज फाइंड करनी हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसी हमारे पास वेलोसिटी की डेफिनेशन एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन होगी जिसमें हम चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल टी, वो हमारे पास टाइम के रिस्पेक्ट से उसकी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, तो वो हमारे पास आ जाती है एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन। तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन कहलाती है। जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसका हमारे पास फार्मूला क्या हो सकता है और उसको हम इन द फॉर्म ऑफ रेडियन, उसका यूनिट क्या हो सकता है वो हमने डिस्कस करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको इंडिकेट करते हैं ओमेगा से। जो ओमेगा होता है उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ओमेगा का हमारे पास फार्मूला आ जाता है यहाँ पे, ओमेगा का फार्मूला होता है डी थीटा ओवर डी टी। मीन्स ये हमारे पास क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा। और उसके साथ हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर करते हैं रेडियन पर सेकंड के साथ। रेडियन पर सेकंड इसके हमारे पास क्या होते हैं, यूनिट होते हैं एंगुलर वेलोसिटी के। और इसकी डायरेक्शन सेम किसकी तरफ होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरफ होती है। इसकी डायरेक्शन हमारे पास सेम होती है। सेम होने की वजह से वो किसकी हमारे पास किसके अलोंग हमारे पास एग्जिस्ट करती है, डी थीटा के, मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अराउंड एग्जिस्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, टेकिंग टाइम डेरिवेटिव ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। टाइम डेरिवेटिव ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, अगर हम टाइम डेरिवेटिव ले ले एंगुलर वेलोसिटी का तो वो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है। मीन्स हमारे पास एक्सेलरेशन, हमारे पास वेलोसिटी की हम यहाँ पे अगर डेफिनेशन देखें तो हमारे पास वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी हमारे पास इक्वल होती है वी, जो हमारे पास है वो इक्वल होता है डी। यहाँ पे हमने लिख दिया जो एक्सेलरेशन होता है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, बेसिकली वो हमारे पास होता है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम वेलोसिटी की चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड कर ले तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन हमने कहा कि वो क्या हमें बोला गया है, एक्सेलरेशन को हमने क्या करना है, टाइम डेरिवेटिव के, हमने टाइम डेरिवेटिव ले लें, डी ओवर डी टी ले लिया और साथ हमने क्या करवा दिया, उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करवा दिया है डी थीटा ओवर डी टी। तो ये ऐसी जो हमारे पास आ जाती है मूवमेंट्स जिसमें हम क्या करते हैं, टाइम डेरिवेटिव एंगुलर वेलोसिटी का ले लें, टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी ले लें तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। उसके बाद जो एक्सेलरेशन होता है इसको हम मेजर करते हैं रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के साथ इसको मेजर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका पॉइंट्स, इसका हमारे पास पॉइंट आ जाता है जिसमें हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 में हमें बोला गया है कि हमने क्या करना है, इफ़ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, अगर हमारे पास जो ओमेगा है मीन्स एंगुलर वेलोसिटी वो इंक्रीज हो रही है, देन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज सेम। तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की वो सेम होगी। अगर सेम होगी किसकी तरफ हो, हमारे पास डी थीटा मीन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की तरफ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की तरफ वो हमारे पास जो उसका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। अगर हमारे पास ओमेगा मीन एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजिंग, then the direction of the acceleration is opposite to d theta। हमने कहा कि अगर जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है वो डिक्रीजिंग हो रही हो तो उसकी जो डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की वो हमारे पास ऑपोजिट होगी किसके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पॉइंट बताया गया है जिसमें बोला गया है इफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट a इज इक्वल टू अल्फा सी। हमने कहा कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास कांस्टेंट वर्क करता है और उसको हमने कह दिया जो एक्सेलरेशन आ जाता है वो अल्फा सी के इक्वल आ जाता है। देन हमने कह दिया कि जो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा सी इंटू टी के इक्वल होता है। थीटा हमने कह दिया वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये हमने क्या किया, ये बेसिक हमने क्या कर दिया, इक्वेशन ऑफ द मोशन लिख दी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, सेकंड और थर्ड तीनों को हमने लिख दिया। ये हमारे पास हमने क्या कर, ये डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू टी प्लस अल्फा सी टी के इक्वल होती है। थीटा इज इक्वल टू प्लस थीटा नोट प्लस वी नोट टी प्लस 1/2 अल्फा सी टी स्क्वायर के इक्वल होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा सी
अल्फा सी स्क्वायर इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट, वेयर ओमेगा इज अ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। हमने कहा जो हमारे पास ओमेगा है वो इनिशियल वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, और थीटा डैश मेरे पास क्या है, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। वी नो डैट, हमें पता है कि जो हमारे पास क्या होती है, ये हमें सारा कुछ पता था कि ये हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम थीटा नॉट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो हमारे पास होगी वो हमारे पास ओमेगा होगी, थीटा डैश मेरे पास क्या होगा, उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये बेसिकली हमने लिख दिया। ये हमने कैसे लिख दिया, क्योंकि ये हमें पता था कि जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, इक्वेशन ऑफ द मोशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको हमें क्या करना पड़ता है, डैश की फॉर्म में लिखना पड़ता है, तो उसको हमने नॉट नॉट की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे बेसिक हमने रेडियन और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फार्मूलाज पढ़ने हैं। रेडियन और ट्रांसलेशन का हमने फार्मूला पढ़ना है, ट्रांसलेशन का किसकी रिस्पेक्ट से, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की रिस्पेक्ट से। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का आ जाता है, रेडिकल फॉर्म में इसका फार्मूला होता है आर डॉट। इसी तरह हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास उसका फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास आर मीन रेडियन, वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हमारे पास आ जाता है आर डॉट, साथ में पास आर यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डॉट एस यूनिट वेक्टर। इसी तरह अगर हम ट्रांसफर कंपोनेंट्स की बात करें तो उसके लिए वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाती है, वी थीटा इज इक्वल टू आर इंटू थीटा डॉट। इसी तरह हमने कहा कि जो हमारे पास आर हेड है मीन आर यूनिट वेक्टर वो इक्वल होता है कोस थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस साथ में पास साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर। इसी तरह जो हमारे पास एस यूनिट वेक्टर होता है उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, माइनस साइन थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस कोस थीटा जे यूनिट वेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट हमें बोला गया है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट्स आते हैं वो हमारे पास कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं, एक्सक्लूडेशन के, रेडिकल और उसके साथ साथ ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स। एक्सक्लूडेशन हमारे पास का एक्सक्लूडेशन का फार्मूला आ जाता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट इंटू एस यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास एक्सक्लूडेशन हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू, अगर रेडिकल को हम अलग कर लें आर के साथ और एस को हम सेपरेट कर लें किसके साथ, थीटा के साथ, तो ये हमारे पास एक्सक्लूडेशन कंपोनेंट्स आ जाते हैं आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। इसी तरह ये हमारे पास रेडिकल एक्सक्लूडेशन आ जाता है, ये ट्रांसफर एक्सक्लूडेशन है वो हमारे पास क्या होता है, टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ऐसी फॉर्म्स आ जाती हैं, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाती हैं, ये हमारे पास सारी की सारी क्या कहलाती हैं, रेडिकल और ट्रांसफर कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।